2 दिन में रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों के कारोबार पर रोक लगा दी है। जी हां, आरबीआई ने महाराष्ट्र के 2 और कर्नाटक के 1 बैंक के कामकाज पर रोक लगाई है। इन बैंकों की वित्तीय हालत खराब होने की वजह से रिजर्व बैंक को यह कदम उठाना पड़ा है। इससे इन बैंकों के ग्राहकों पर जाहिर सी बात है असर पड़ने वाला है और ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं उनकी जो वित्तीय स्थिति है उससे जुड़ा हुआ है, जिस पर लगातार आरबीआई की निगरानी थी। और क्या असर होगा इन बैंकों के ग्राहकों पर और बैंकों पर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, आरबीआई का एक्शन तो ठीक है वित्तीय चीजों को देखते हुए, लेकिन अगर हम ग्राहकों के पर्सपेक्टिव से बात करें और बैंक के लिहाज से बात करें तो क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हाल के दिनों में ही रिजर्व बैंक का जो विजिलेंस है वो काफी मजबूत हुआ है और यहाँ पर विजिलेंस में आरबीआई देखता है कि जो भी बैंक है, सहकारी बैंक है, वहां पर अगर थोड़ी बहुत भी वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो रही है तो आरबीआई तुरंत एक्शन ले लेता है। और उसी कड़ी में पिछले 2 दिन में यानी कल और आज मिला के आरबीआई ने 3 बैंकों के कामकाज पे रोक लगाई है। ये जो 2 बैंक महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और 1 बैंक कर्नाटक से है। एक बैंक है महाराष्ट्र का जो बैंक है रायगढ़ सहकारी बैंक, इसके कामकाज पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बैंक किसी तरह का लोन नहीं दे सकता, डिपॉजिट नहीं ले सकता और यहाँ के जो ग्राहक है, बैंक के जो डिपॉजिटर्स है, वो केवल 15,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। दूसरा बैंक है नासिक जिला ग्रामीण सहकारी बैंक, तो यहाँ पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कामकाज पर रोक है, लोन नहीं दे सकते और बैंक की जो डिपॉजिट की जो पूंजी वगैरह वो भी निकाली नहीं जा सकती। जिस तरह से जो रायगढ़ सहकारी बैंक थी वहां 15,000 रुपए तक आप निकाल सकते थे, लेकिन इस बैंक के अंदर संपूर्ण रोक लगा दी गई है। हालांकि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, लेकिन जो बैंक की स्थिति खराब हुई है उसके बाद ये आरबीआई की निगरानी में रहेगा और ये जो अंकुश लगाया गया है बैंक के ऊपर वो 6 महीने तक का है। इस बैंक के अंदर 99.87% जो डिपॉजिटर्स है वो डीआईसीजीसी, जो रिजर्व बैंक की इंश्योरेंस स्कीम है डीआईसीजीसी, उसके अंतर्गत कवर है। यानी उनका जो डिपॉजिट है 99.88% लोगों का वो 5 लाख रुपए से कम है। तो यानी डिपॉजिटर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा बैंक है कर्नाटक का बैंक है मल्लिकार्जुन पाटन सहकारी बैंक, तो यहां पर भी रिजर्व बैंक के द्वारा कामकाज पे पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता, डिपॉजिट को स्वीकार नहीं कर सकता, जो डिपॉजिटर्स को भी किसी तरह की निकासी को अलाउ नहीं किया गया है और 6 महीने तक इस बैंक के ऊपर भी रोक जो है वो लगी हुई रहेगी। तो आरबीआई जो है डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए, बैंकों के अंदर वित्तीय गड़बड़ी को देखते हुए इस तरह के एक्शन ले रहा है और हाल के दिनों में एक्शन काफी बढ़े। बिल्कुल, तो ये एक्शन है जो डिपॉजिटर्स हैं उनके हितों के लिए और बैंकों की जो अनियमितताएं हैं उन्हें लगातार निगरानी करते हुए इस तरह का एक्शन नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अनुराग। बढ़ते हैं